और बरेली हिंसा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बरेली हिंसा से जुड़ी हुई बता रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार। तौकीर रजा सहित 8 लोगों को जेल भेजा गया है। हिंसा मामले में अभी तक कुल 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की लगातार पहचान की जा रही है। 2000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 39 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बरेली हिंसा के बाद लगातार प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही तौकीर रजा सहित 8 लोगों को जेल भेजा गया है। और इसी के साथ ही इस हिंसा मामले में अब तक कुल 10 लोगों को के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। 3 तस्वीरें बरेली हिंसा से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस लगातार उस पूरे इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाल रही है ताकि स्थिति को काबू में किया जा सके और साथ ही शांति की अपील भी कर रही है। और बरेली हिंसा को लेकर लगातार प्रशासन एक्शन मोड में आ चुका है और इसी के साथ ही लगातार एक्शन मोड में आते हुए मौलाना तौकीर रजा को भी गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और इसी के साथ ही 8 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें, इस हिंसा मामले में अब तक कुल 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान भी शुरू कर दी है। इसके अलावा 2000 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है और अब तक 39 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसी के साथ पुलिस एक्शन मोड में आते हुए मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही प्रशासन ने शांति बनाए रखने की भी अपील की है। की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें थाना कोतवाली में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं, थाना बारादरी में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। इन दर्ज एफआईआरों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो रिमांड मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में इनको लिया गया है। कोर्ट के आदेश के उपरांत इनको संबंधित जेल में भेजा गया है। जो भीड़ आई अचानक से, उसको रोकने का प्रयास किया गया, समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद इस भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ के पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इस्लामिया कॉलेज पहुंचने के लिए प्रयास किया गया और उसके अंतर्गत पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। वहां से हम लोगों के द्वारा जो सामग्री रिकवर हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ईंट पत्थर के टुकड़े भारी मात्रा में रिकवर किए गए हैं, चप्पल जूते भारी मात्रा में, पुलिस के टूटे हुए बैरिकेड रिकवर किए गए हैं। वहां से कुछ ब्लेड्स, खोखा कारतूस 12 बोर और 315 बोर के, जो संभवतः फायरिंग में यूज होंगे, वो रिकवर किए गए हैं। जिंदा कारतूस रिकवर किए गए हैं। एक तमंचा 12 बोर का, जो संभवतः वहां किसी उपद्रवी के पास से गिर गया था भगदड़ में, एक ये रिकवर किया गया है। अवैध चाकू, लाठी, डंडे और कुछ कांच की टूटी हुई बोतलों के टुकड़े, जिनसे पेट्रोल की बदबू आ रही है, जो संभवतः पेट्रोल भर के लाया गया था। ये सारी चीजें वहां से, जो घटनास्थल था खलील किराए का, वहां से बरामद की गई है। 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, गाड़ी संख्या यूपी 32 EG 3137 और एक मोटरसाइकिल, ये 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी 8 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। टोटल हम लोगों ने 39 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। 8 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। बाकी जितने लोग हैं उनसे हम लोग जो विधिक प्रोसीजर है पूछताछ करते हुए, क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है कि हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता करें कि जो ग्राउंड पे लोग मौजूद थे, जो अलग अलग चौराहों पे पुलिस के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, पुलिस के ऊपर हमलावर थे, पथराव कर रहे थे, और इनके पीछे कौन व्यक्ति था जो इनसे लगातार संपर्क में रहते हुए इनको ये करने के लिए उकसा रहा था।